इजराइल अपने चारों तरफ जंग जैसे हालात बनाने पर आमादा है। दोस्तों, बीते दिन एक बड़ी एयर स्ट्राइक इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर की। बेरूत पर दोस्तों निशाना बनाते हुए इजराइल ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हैथम अली तबाताबाई को असैसिनेट कर दिया है और इसके अलावा तमाम सारे लोग और मारे गए हैं। इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। दोस्तों, शुरुआती रुझानों में किस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो मैं अभी आपको सबसे पहले दिखलाने और उसके बारे में पूरा उसका यथास्थिति समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ईरान को लेकर के ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामिनेई को निशाना बनाने की तैयारी में कोशिश में लगा हुआ है इजराइल और इसका बड़ा खुलासा किया है खुद ईरानियन खुफिया एजेंसीज ने। क्या कुछ पूरा मामला है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और कैसे सीरिया के बफर जोन के दौरे से पहले और उसके बाद कैसे वहां पर टेंशन का माहौल हो गया है, किस तरीके से वहां पर बेदोइन जो हैं वो लोगों को निशाना बना रहे हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और गजा को लेकर के ताजा सूरत हाल क्या है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा आपको एक स्थिति दिखा देता हूं। ये हेडलाइन देखिए, ये अल जजीरा की हेडलाइन है। इसमें बताया गया कि इजराइल बॉम्ब सदन सबर्थ ऑफ बेरूत कैजुअलिटीज रिपोर्टेड। देखिए ये पूरी खबर देखिए, इसमें साफ साफ जो बताया गया है वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें बताया गया कि इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया है, यह दावा करते हुए कि उसने दहिए में एक हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स को निशाना बनाया है। रविवार को दोस्तों बीते दिन की यह घटना है। संघर्ष विराम के बाद यह बड़ा मामला सामने आया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा इसका आदेश दिया था रविवार को कि बेरूत में स्ट्राइक की जाए। अभी मैं आपको वो वॉर प्लेन और वो जो मिसाइल जिस तरीके से दागी गई उनके जो निशान है वो तमाम सारी तस्वीरें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले आप पूरा लब्बो-लुआब समझ लीजिए और इन तस्वीरों को, इन विजुअल्स को आप देखते जाइए कि कितना बड़ा धमाका और कितना जबरदस्त तरीके से नुकसान बेरूत में किया है। कई दिनों से यह कहा जा रहा था कि कोई बड़ा धमाका, कोई बड़ा बम फटने वाला है लेबनान पर। लगातार आप देखिए कि जो सीमा रेखा है लेबनान की और इजराइल की, उधर भी बीते दिनों यूएन के जो लोग हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि ये इजराइल वहां पर कब्जा कर रहा और काफी दिन से ये चीजें चल रही थी और अचानक से ये चीजें फटी और उसका नतीजा ये हुआ कि अब ये दावा किया जा रहा है कि हैथम अली ताबाताबाई को जो है असैसिनेट कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है। ये बात कही जा रही है तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तमाम सारे इजरायली टेलीग्राम चैनल्स पर इस तरीके की निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन अभी तक लेबनान की तरफ से इसका कोई आधिकारिक खंडन भी नहीं आया और ना ही इसका कोई ऐसा ऐलान हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक कोई ऑफिशियल खबर इसकी आ जाए। लेकिन अभी जब ये वीडियो मैं आज आप ये कह लीजिए कि इस हमले से चंद घंटे के बाद, 2-3 घंटे के बाद जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तो अभी तक लेबनान की तरफ से कोई इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इसमें बाकायदा दावा किया गया, अल जजीरा की खबर देखिए, इसमें बताया गया हैथम अली ताबाताबाई हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि सेना ने पिछले साल युद्ध के दौरान उन्हें 2 बार मारने की कोशिश की थी। यह तीसरी कोशिश मानी जा रही है और माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने अभी तक इसकी जो है वो मारे गए हैं या घायल हैं, इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यह भी बताया गया कि लेबनान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी जो है NNA, उसने रिपोर्ट किया है कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हारेत इलाके में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर दुश्मन ने हवाई हमले किए। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखते जाइए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें हमलों की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो आक्रामकता है वो आप इससे बहुत आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ तस्वीरों की तरफ। सबसे पहले दोस्तों आप ये तस्वीर देखिए, ये हैथम अली ताबाताबाई है
और इसके नीचे देखिए क्रॉस का निशान लगाया गया है। ये आमिर तस्फरती हैं, इजरायली पत्रकार हैं। इन्होंने बाकायदा ये पुष्टि की है अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें उन्होंने बताया कि अली ताबाताबाई हिजबुल्लाह चीफ ऑफ स्टाफ एलिमिनेटेड, यानी कि यहां से ये बात पुख्ता हो गई है कि हैथम अली ताबाताबाई को जो है एलिमिनेट कर दिया है इजराइल ने। अब जरा ये तस्वीर देखिए कि कितना जबरदस्त हमला हुआ है। ये देखिए बिल्डिंग्स देखिए, पूरा का पूरा मलबा आपको नजर आएगा। कितना भयानक हमला हुआ, कितना जोरदार अटैक किया है इजराइल की तरफ से। तमाम इस तरीके की तस्वीरें देखिए। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये देखिए जबरदस्त तरीके से यहाँ पर देखिए हमले के बाद वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं, वहां पर आ गई। बिल्डिंग्स में आग लगी हुई आप देख सकते हैं, और बाकायदा इनको ड्रोन और मिसाइलों के जरिए जो है अटैक किया गया, निशाना बनाया। ये तस्वीर देखिए जरा, ये फोटो देखिए। इस इमारत पर आप जो लाल घेरे में जो होल्स देख रहे हैं, ये यहाँ पर मिसाइलें आकर के टकराई हैं, मिसाइल ने अटैक किया है। इस बिल्डिंग पर सबसे ज्यादा अटैक किया गया है, ये कहा जा रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हैथम अली ताबाताबाई की है, और इसमें यह साफ साफ दावा किया जा रहा है कि हैथम अली ताबाताबाई को जो है एलिमिनेट कर दिया गया है। इस हमले के काफी देर बाद तक जो है बेरूत के आसमान में इजरायली ड्रोन मंडराते रहे। ये उसका विजुअल है, देखिए ये इजरायली ड्रोन बेरूत के आसमान पर उड़ान भर रहा है, आप देख सकते हैं। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए और तमाम सारी मिसाइल्स के जरिए जो है ये बड़ा हमला किया गया है। शुरुआती रुझानों में ये बताया जा रहा है कि लगभग 5 से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसके अलावा 25 से ज्यादा लोग इसमें जो है वॉन्डेड घायल बताए जा रहे हैं। ये देखिए एक और इंस्टाग्राम पोस्टर यहाँ पर चल रहा है, देखिए, जिसमें यह बताया गया कि 5 मिलियन बताया गया कि हैथम अली ताबाताबाई की जानकारी देने वालों के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टाफ डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस रिवॉर्ड फॉर जस्टिस। देखिए यहां से बताया जा रहा है कि इनकी इंफॉर्मेशन के लिए, लोकेशन के लिए $5 मिलियन का इनाम रखा गया था। और आखिरकार देखिए कि इजराइल ने एक बड़ा हमला किया। कुछ और हमले की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त हमला किया। ये देखिए मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर है, उसने 2 तस्वीरें लगाई हैं। इन तस्वीरों में देखिए ये एक फोटो और एक ये फोटो, देखिए आग लग गई हमले के बाद। और नीचे देखिए इसकी तस्वीर, इसके वीडियोस आप देख सकते हैं, साफ साफ सायरन की आवाजें, अचानक से ये हमला हुआ है। ये एक और तस्वीर। तो दोस्तों इस तरीके से कई बड़े हमलों को अंजाम दिया गया, और जैसे ही ये बड़ा हमला हुआ चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया, और अभी तक इसका राहत और बचाव कार्य जारी चल है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों क्लैश रिपोर्ट में भी देखिए ये वीडियो जारी किया है, देखिए बताया कि इजराइल से टारगेटेड सीनियर हिजबुल्लाह ऑफिशियल इन बेरूत। इजराइल ने बाकायदा ये कहा है कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह के लीडर को टारगेट किया है। ये देखिए ये तस्वीर करंट रिपोर्ट ने चलाई। ये हैथम अली ताबाताबाई हैं, ये सेकंड इन कमांड एक तरीके से कहा जा सकता है। इन्हीं को मारने के लिए $5 मिलियन की लोकेशन के लिए इनाम रखा था यूएस की तरफ से। वो पोस्टर आपने देखा, इस तरीके के पोस्टर चल रहा है कि उसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। करंट रिपोर्ट लिख रहा है इजराइल सेज द चांस ऑफ किलिंग हिजबुल्लाह चीफ ऑफ स्टाफ अली ताबाताबाई आर वेरी हाई। इजराइल ने यह कह दिया है कि अली ताबाताबाई की जो मौत की जो खबर है, उनको एलिमिनेट करने की जो खबरें हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। इसका मतलब संकेत कम है। उधर अमेरिका ने भी ये मान लिया है कि इस हमले से पहले इजराइल ने उसको बताया था। ये इब्राहिम माजिद ने बाकायदा ट्वीट किया, बताया कि आफ्टर इजरायली अटैक ऑन लेबनान कैपिटल्स बेरूत एन अमेरिकन ऑफिशियल टोल्ड एक्सोस द यूनाइटेड स्टेट हैज नोन फॉर डेज दैट इजराइल वाज प्लानिंग टू एस्केलेट इन लेबनान। बताया गया कि कई दिन पहले से अमेरिका को यह बात पता थी कि इजराइल जो है लेबनान पर हमला करने जा रहा है, हमला करेगा। ये बात दोस्तों इस खबर में बता दी है। अब बात करते हैं दोस्तों ईरान की। ईरान की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा खुलासा किया, एक ऐसा दावा किया कि उसने सभी के कान खड़े कर दिए। अली खामिनेई पर अटैक को लेकर के एक बड़ा खुलासा निकल के सामने आया। द क्रेडल ने ये जानकारी आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ट्वीट ये द क्रेडल ने है। मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ चीजें हुई हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए इसमें यह बताया गया है बेसिकली कि ईरान ने यह चेतावनी दी है कि अमेरिका और इजराइल सुप्रीम लीडर
अली खामेनी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखा गया कि ISNA के अनुसार ईरान के खुफिया मंत्रालय ने चेतावनी जारी की कि विदेशी दुश्मन और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, USA और इजराइल सुप्रीम लीडर अली खामेनी को निशाना बनाने और देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब ने यह कहा कि इन खतरों में संभावित हत्या के प्रयास और शत्रुतापूर्ण हमले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जून में हुए ईरान इजराइल युद्ध से पहले इस तरीके के दावे बहुत दुर्लभ थे। खतीब ने यह भी आरोप लगाया कि साजिश में शामिल लोग विदेशी शक्तियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि संघर्ष के दौरान इजराइल ने अमेरिकी सहयोग से ईरानी अधिकारियों और परमाणु स्थलों पर हमले किए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनी की हत्या की इजरायली योजना को वीटो कर दिया है, लेकिन नेतन्याहू ने इन रिपोर्टों को खारिज किया। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि ऐसा कदम संघर्ष को समाप्त कर सकता है। मतलब इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि कब अली खामेनी को असैसिनेट किया जाए। आप इस तस्वीर में, इस खबर में साफ तौर पर समझ सकते हैं। दोस्तों, उससे लेबनान पर चंद घंटे से पहले गजा में एक बड़ा अटैक किया गया। गजा में इजराइल ने इतना बड़ा अटैक किया जिसमें 24 मासूम बेगुनाहों की मौत हो गई। ये उस अटैक के बाद की तस्वीरें हैं जो ताजा विजुअल सामने आ, देखिए वहां पर आग लग गई थी। ये गजा नोटिफिकेशन नाम का ट्विटर हैंडल है। उसने बताया कि हॉरिफाइंग सीन्स कैप्चर्स इन इमीडिएट आफ्टर मंथ ऑफ द इजरायली आर्मी टारगेटेड द खुदरी फैमिली। वहां की जो खुदरी फैमिली, उसके 5-7 मेंबर सारे थे, ग्रैंडफादर, फादर, मदर और उसके बेटे, ग्रैंडसन, तमाम सारे लोग जो है इस हमले में मारे गए। वो तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हैं और ये उसी घर की तस्वीर है जहां पर ये हमला किया गया, जहां पर ये अटैक किया गया है। दोस्तों, अब आपको एक और तस्वीर में दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले ये कुछ तस्वीरें जो गजा में अटैक किया इजराइल ने, उसकी कुछ तस्वीरें। हालांकि वो तस्वीरें ऐसी हैं कि आप ये समझ लीजिए कि आप देख नहीं सकते, इतना जबरदस्त हमला किया है। इस बीच दोस्तों, एक बड़ा दावा, एक बड़ा खुलासा 7 अक्टूबर को लेकर के हुआ। 7 अक्टूबर को हमास ने जो इजराइल के भीतर हमला किया, उस हमले को लेकर के एक बड़ा दावा निकल के सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि हमास ने जो इजराइल की तमाम खुफिया एजेंसी, तमाम प्लानिंग, तमाम रणनीति को अपनी उसकी एक तरीके से बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन, बारीक इंफॉर्मेशन की वजह से उसने उसको हराया और इजरायली सैनिकों की बेवकूफी की वजह से। अब जरा ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को शेयर करते हुए ये तस्वीरें देखिए। इस वीडियो में आप देखिए कि एक टैंक है, टैंक के अंदर का विजुअल है और इसमें हमास के ऑपरेटिव्स हैं। ये ऐसा इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है। दरअसल ये दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि साइलेंसर्स नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने एक बड़ा दावा किया ये वीडियो जारी करते हुए। वो जो उसने कहा है, जो लिखा है, वो आपकी स्क्रीन पर है। इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें दरअसल बताया यह गया है कि इजराइल ने यह खुद माना है, इजराइल ने यह खुद माना है और हमास ने एक तरीके से इजराइल को बेइज्जत किया, बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया है कि मार्कवा टैंक, जो मार्कवा 4 टैंक, जिसको इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला टैंक बताता है, उसको सिर्फ सैनिकों की इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए तहस नहस कर दिया। अब इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि 7 अक्टूबर को हमले से पहले लगभग 2 साल पहले से हमास इजरायली सैनिकों के सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स, तस्वीरें, उनके पोस्ट, सबको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था, उनका एनालिसिस कर रहा था और उन्हीं तस्वीरों के जरिए उसको टैंक की लोकेशन, टैंक के अंदर क्या जो टेक्नोलॉजी है, यहां तक कि पुश बटन तक की उसको इंफॉर्मेशन मिली और इन तमाम सारी इन जानकारियों को इकट्ठा करके उसने बाकायदा गजा के भीतर ही टैंक, उसी तरीके से हूबहू टैंक बनाया। उस टैंक को ऑपरेट करने के लिए बाकायदा वहां पर हमास के लड़ाकों को प्रशिक्षित किया और फिर देखिए कि किस तरीके से उस घटनाक्रम को अंजाम दिया। यह बाकायदा साइलेंसर्स ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, उसका लब्बो लुआब मैंने आपको बताने की कोशिश की। उधर दोस्तों, सीरिया में हालात और ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। ये वीडियो देखिए, ये दोस्तों जो तस्वीर है, ये 23 तारीख की तस्वीर है। ये आर्म बेदुइन ग्रुप ने अटैक किया है
वहां के लोगों पर सीरियाज होम्स कैजुअलिटीज एंड हैवी डैमेज रिपोर्टेड। देखिए क्रेडल ने बाकायदा इसके बारे में लिखा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बताया गया। सीरिया में एक बड़ा हमला एक तरीके से किया है बेदोइन ग्रुप्स ने। वहां पर आप जानते हैं कि सरकार समर्थक ये लोग हैं। इसमें बताया गया कि सीरिया के होम्स में सशस्त्र बेदुइन समूहों ने अलवी पड़ोस पर हमला किया, जिसमें कई लोग हताहत हैं और भारी नुकसान की खबर आ रही है। शाम टीवी के होम संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि सरकार समर्थक जो बनी खालिद बेदुइन समूहों ने रविवार की सुबह 23 तारीख की सुबह मुख्य रूप से अलवी आबादी वाले अल मुजाहिरीन इलाके पर एक हिंसक हमला किया और हमलावरों ने नागरिकों पर, वहां के लोगों पर गोलियां चलाई। कई घरों और दुकानों और खड़ी गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया, यह बताया गया। कहा गया कि इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए हैं। झड़पें फैल करके बसाल उपनगर स्ट्रीट 60 और आर्मेनियाई और फिरदौस इलाकों तक पहुंच गई है। हालांकि सार्वजनिक सुरक्षा इकाइयों और बड़ी सैन्य टुकड़ियों ने हालात पर काबू करने के लिए वहां पहुंची हैं, लेकिन फिर भी लगातार इस तरीके की खबरें वहां पर चिंता बढ़ा रही हैं, ये बात कही जा रही है दोस्तों। तो एक बार फिर से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट दोस्तों जल उठा है। गजा में लगातार इजराइल एग्रेशन दिखा रहा है, लेबनान में लगातार दिखा रहा है, टर्की को लगातार वो धमका रहा है, और सीरिया का दौरा जब से बेंजामिन नेतन्याहू करके लौटा है वहां पर ज्यादा एक्टिविटी आर्मी की बढ़ गई है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए TCL के साथ। नमस्कार।